विवेक, इक्विटी, एसआईपी, एफडी वगैरह वगैरह ये सब एक्चुअली होता क्या है और किस चीज में निवेश करने से सबसे सेफ माना जाता है? देखिए, सबसे सेफ माना जाता था फिक्स डिपॉजिट। लेकिन फिक्स डिपॉजिट को जो रेट है वो इन्फ्लेशन के रेट के इक्विवेलेंट ही चल रहा है आजकल। जी जी। तो जो कि बहुत नॉमिनल रिटर्न है जी। तो आपका पैसा सिर्फ सिक्योर है, आपने ब्रोकर में ना रख के आपने उसको बैंक में रखा, सिक्योर है वो, लेकिन उस पैसे में ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ के लिए आपके पास एसआईपी के ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन है और स्टॉक मार्केट के ऑप्शन है। और एसआईपी के थ्रू आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो मैक्सिमम पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है। तो ग्रूमिंग मार्केट है इंडिया में आज 125 करोड़ लोग हैं, उसमें सिर्फ 1% लोग ट्रेड करते हैं। अच्छा, तो अभी भी मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। वाह। एक और सवाल है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जी हाँ। अब कहते हैं कि शॉर्ट टर्म एक किस्म का जुआ है और लॉन्ग टर्म सिक्योर है ब्लू चिप खरीदने से, क्या ये सच है? देखिए, लॉन्ग टर्म उसके लिए सिक्योर है जिसको जो फ्रिक्वेंट इतना टाइम नहीं दे पाएगा। शॉर्ट टर्म जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको मॉनिटर करना पड़ता है चीज़ों को, या आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हायर करना पड़ता है। दो ऑप्शन आपके पास में। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपने इन्वेस्ट किया किसी अच्छी कंपनी में और छोड़ दिया उसको, 10 साल 12 साल बाद आपको उस पर जो प्राइस एप्रिसिएशन हो रहा है वो भी मिल रहा है, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, उसके ऊपर बोनस शेयर मिल रहे हैं, तो बहुत सारे फायदे उसके हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में फायदा होता है कि आप उस पैसे को रोटेट कर पाते हो। आज आपने 100 रुपये इक्विटी में लगाए, फिर आपने कल दूसरी इक्विटी में लगाए, तो आपने उस पैसे को 4 बार रोटेट कर लिया। तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज है। अब डिपेंड करता है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उस चोट ने आपको इनफैक्ट और पैशनेट कर दिया है। अगर डॉक्टरों ने कहा कि आप मानसिक तौर पे कमजोर हो गए थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उन्होंने गलती कर दी थी। एक बार जोरदार तालियां विवेक त्यागी साहब के लिए। दोस्तों, इनसे पहले कि इनके घर वालों के बारे में कुछ पूछा जाए, आइए देखते हैं ये लोग क्या कहना चाहते हैं। विवेक तो बड़े सज्जन लड़के रहे बचपन में भी। कितने भी बड़े काम पे जाता है तो पहले मेरे से पूछता है कि मम्मी मैं इस काम को कर लूं। कोई ऑफिस नया खोलने जाता है कि मम्मी मेरे को मुहूर्त देख के बताओ आज इस काम को कर लूं। मैं बताती हूँ, टाइम बताती हूँ, घड़ी बताती हूँ, पूजन करने में हम जाते हैं तभी उस काम को करता है। हमेशा ये बोलता था कि पढ़ो कम सीखो ज़्यादा, रीड लेस लर्न मोर। तो हमेशा आज भी मेरे बच्चों को यही बोलता है। बहुत अच्छा वो सपोर्ट करता है हर चीज़ के अंदर। अगर मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मैं हमेशा उससे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका डिसीजन मेकिंग पावर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। विवेक, आपने कहा कि आपके माता पिता को आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कोई उम्मीदें नहीं थी। आज जब आपकी माताजी, आपके पिताजी आपको इस तरह देते हैं और इतने सक्सेसफुल हैं आप, कैसा लगता है उन्हें? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज आप या मैं जो कुछ भी हैं उसमें 90% कंट्रीब्यूशन हमारी फैमिली का है या हमारे पेरेंट्स का है। 10% कंट्रीब्यूशन हमारी एजुकेशन का हो सकता है, हमारे टीचर का हो सकता है, हमारे कलीग्स का, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का हो सकता है। लेकिन 90% हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारी फैमिली की वजह से। माता पिता अभी भी रतलाम में? वो अभी मेरे साथ में इंदौर में आपके साथ में इंदौर में रहते हैं? वो भी इंदौर में रहते हैं। तो बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका। अल्टीमेटली वो अपनी जगह सही थे, वो मुझे पैम्पर कर रहे थे, मुझे एक्स्ट्रा केयर दे रहे थे, क्योंकि ऐसी गाइडलाइन उनको डॉक्टर से मिली थी। तो आपकी ये जो मानसिक स्थिति थी वो चेंज कैसे हुई? मतलब डिड योर माइंड चेंज आफ्टर दैट एक्सीडेंट? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था। मुझे चोट लगी थी, मुझे प्रेशराइज करते हुए दिक्कत होती। उसका ट्रीटमेंट चला 10-12 साल तक। 10-12 साल? लेकिन अगर मुझे कोई उस समय अच्छा पढ़ सकता था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मुझे प्रेशराइज भी नहीं किया गया, तो मैंने भी उस तरफ फोकस नहीं किया। मैंने उसका अनड्यू एडवांटेज लिया। गलत एडवांटेज मत लिया कीजिए। थैंक यू वेरी मच विवेक फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड आई एम श्योर कि हमारे जो भी लोग देख रहे हैं आज बहुत ही इंस्पायर्ड है आपकी कहानी सुनकर। दोस्तों, ये थे विवेक त्यागी। आपने देखा कैसे अपनी हिम्मत और काबिलियत से अपना एक अलग मुकाम इन्होंने बनाया। अगले एपिसोड में हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेल्फ मेड इंसान से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।